अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 2.2 लेके हाजिर हुआ हूँ। चले बच्चों, अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिसेस ए आई जे ऑफ मैट्रिसेस ऑफ आर्डर 2 मल्टीप्लाई 2 फॉर विच। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आई जे इक्वल टू आयोटा प्लस 3 जे बटा 2। अब बच्चों हमने इसको सॉल्व करना है 2 क्रॉस 2 में। तो 2 क्रॉस 2 आपको पता है A11 A12 A21 और A22। तो बच्चों A11 हमने पुट करना है। तो 11 का मतलब है कि हमारे पास जो आई है वो भी 1 है और जे भी 1 है। तो बच्चों आई की जगह 1 पुट किया प्लस 3, जे की जगह 1 पुट किया डिवाइडेड बाई 2। 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। 4/2 ये आ जाएगा हमारे पास 2। A12 इक्वल टू I1 है तो 1 पुट किए प्लस 3, जे की जगह 2 पुट कर दिए बटा 2। 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 6 डिवाइडेड बाई 2। 6 प्लस 1 7/2 आ जाएगा। हमने A12 की जगह इसको पुट कर दिए। A21 मतलब I2 हो गया और जे हमारे पास 1 है तो आई जगह 2 पुट किए प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 2। 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास आ गया 3 प्लस 2 5/2। तो A21 की जगह पुट कर दी है। A22 आई भी 2 है और जे भी 2 है। 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 2। 2 प्लस 6/2 8/2 इक्वल टू 4। हमारे पास इसका आंसर आ गया A2 7/2 5/2 और 4। 5 मल्टीप्लाई जे डिवाइडेड बाई 2। उसी तरह ए में वैल्यू लिखी है A11 A12 A21 A22। 2 क्रॉस 2 में इसको मालूम करना है। A11 आई भी 1 है और जे भी 1 है। 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 2 तो 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास आ गया 1/2। अब A12 है तो इसका मतलब है I1 है और जे हमारे पास 2 है। 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1। तो A12 की जगह हमने 1 पुट कर दिया। A21 तो I2 है और जे हमारा 1 है। 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 2 तो इक्वल आ गया 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1। आगे बच्चों A22 है तो 2 आई भी 2 है और जे भी 2 है। 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 2 तो ये हमारे पास आ गया 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया हमारे पास 2। अब हमने इसमें वैल्यू पुट कर दिए हैं 1/2 1 1 और 2। आगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है A i j इक्वल टू आई बटा जे। उसी तरह हमने 2 क्रॉस 2 में मैट्रिसेस लिख लिए हैं। A11 बटा आई भी 1 है और जे भी 1 है। 1/1 इक्वल टू 1। A12 इक्वल है हमारे पास I1 है और जे हमारे पास 2 है तो हमारे पास आ गया 1/2। A21 है I2 हो गया और J1 हो गया तो A21 हमारे पास आ गया 2। A22 है मतलब I भी 2 है और J भी 2 है तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है 1। तो हमने इन मैट्रिसेस को वैल्यू पुट कर दिया। 1 1 हमारे पास 1 है, 1 2 1/2 है, 2 1 2 है और 2 2 हमारे पास 1 है। तो ये मैट्रिसेस हमने इसमें लिख दी हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है A i j इक्वल टू 2i माइनस 3j डिवाइडेड बाई 3। A11 है इसका मतलब आपको पता है I1 है और J भी 1 है। 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 2 तो हमारे पास आ गया 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू माइनस 1 आ गया डिवाइडेड बाई 3। A12 है तो 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 3। A21 है I2 हो गया और J हमारे पास 1 हो गया। 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 3 ये आ गया 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 आ गया 1/3। A22 है मतलब I भी 2 है और J भी 2 है। 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 3 ये आ गया 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 ये आ गया -2/3। अब बच्चा हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी है। A11 है -3/2, A12 है -4/3, A21 है 1/3 और A22 है हमारे पास -2/3। तो हमने इसको 3 क्रॉस 3 में लिखना है। B i j इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा प्लस जे। B11 है तो I भी 1 है और J भी 1 है। 2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 तो ये आ गया 2/2 प्लस 1 इक्वल टू 2/3। A12 है मतलब I1 है और J2 आ गया तो 2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 तो ये आ गया 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 1/2। B13 है तो 2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 तो यह आ गया 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 इक्वल आ गया 2/5। B21 है
तो 2/2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, तो ये आ गया 2/4 प्लस 1 इक्वल टू 2/5। B2 है तो 2/2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, तो ये आ गया 2/4 प्लस 2, 2/6 इक्वल टू 1/3। B23 है तो 2/2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, हमारे पास आ गया 2/4 प्लस 3 इक्वल टू 2/7। आगे बच्चों B31 है 2/2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, तो 2/6 प्लस 1 इक्वल टू 2/7। B32 है तो हमारे पास 2/2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2, 2/6 प्लस 2 इक्वल आ गया 2/8 इक्वल टू 1/4, इधर इक्वल आता है। और B33 है तो 2/2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 इक्वल टू 2/6 प्लस 3 इक्वल टू 2/9। अब हमने सबकी वैल्यू पुट कर दी हैं। B11 है 2/3 1/2 2/5 2/5 1/3 2/7 2/7 1/4 2/9। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है BIJ इक्वल टू आई स्क्र प्लस जे स्क्र बटा आई प्लस जे। B11 है हमारे पास आई का स्क्र 1 का स्क्र प्लस 1 का स्क्र बटा 1 प्लस 1, 1 का स्क्र 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। B12 है तो 1 का स्क्र प्लस 2 का स्क्र 1 प्लस 2 इक्वल टू 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ गया 5/3। B13 है तो 1 का स्क्र प्लस 3 का स्क्र बटा 1 प्लस 3 इक्वल टू 1 प्लस 9/4 इक्वल टू 10/4, ये आ गया 2 से कटिंग कर दिया 5/2। B21 है 2 का स्क्र प्लस 1 का स्क्र बटा 2 प्लस 1 इक्वल टू 4 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1 3 आ गया, यह आ गया 5/3। B22 है तो 2 का स्क्र प्लस 2 का स्क्र बटा 2 प्लस 2, यह आ गया 4 प्लस 4 बटा 4 इक्वल टू 8/4 इक्वल टू 2। B23 है तो 2 का स्क्र प्लस 3 का स्क्र बटा 2 प्लस 3, तो इक्वल आ गया 4 प्लस 9 बटा 5 इक्वल टू 13/9। B31 है तो आपको पता है कि पहली वैल्यू आई की होती है और दूसरी जे की होती है। 3 का स्क्र प्लस 1 का स्क्र बटा 3 प्लस 1 इक्वल है 9 प्लस 1 बटा 4, ये आ गया 10/4 इक्वल टू 5/2। आगे B32 है तो 3 का स्क्र प्लस 2 का स्क्र बटा 3 प्लस 2, 3 का स्क्र है 9 प्लस 4 बटा 5 इक्वल टू 13/5। B33 है I भी 3 है J भी 3 है, 3 का स्क्र प्लस 3 का स्क्र बटा 3 प्लस 3 9 प्लस 9 बटा 6 इक्वल टू 18/6, ये आ गया हमारे पास 3। अब हमने इन सब की वैल्यू पुट कर दी है। सबसे पहले B11 B12 B13 B21 B22 प्लस B23 B31 B32 प्लस B33, तो इन सभी वैल्यू 1 माइनस 5/3 5/2 5/3 2 13/5 5/2 13/5 और 3। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास इफ़ A इक्वल टू 3 - 1 2 0 6 1 -1 0 -3 एंड B हमारे पास है 2 1 7 0 2 -1 -3 4 2, then find the matrices C such that A plus B plus C इक्वल टू 0। बच्चों A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0 हमने प्रूव करना है, तो सबसे पहले हमने A की वैल्यू मैट्रिसेस लिखा है, प्लस B का मैट्रिसेस लिखा है और प्लस C को हमने इसी तरह लिखा है इक्वल टू 0 0। बच्चों हम दोनों को प्लस किया 3 + 2 5 -1 + 1 0 2 + 7 9 0 + 0 0 6 + 2 8 1 + 1 -1 0 -3 -1 तो -4 आ गया 0 + 4 ये 4 आ गया -3 + 2 ये -1 आ गया प्लस C हमारे पास इक्वल टू 0 0 हमने इसमें मैट्रिसेस पुट कर दिए। C इक्वल टू 0 0 मैट्रिसेस पहले पुट किए, इस वैल्यू को उठा के हम इस तरफ लेके आए, इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो C हमारे पास आ गया। अब इन दोनों को प्लस किया तो 0 - 5 इक्वल टू 5 0 0 - 9 इक्वल टू -9 0 + -0 0 0 -8 आ गया 0 -0 0 आ गया 0 +4 आ गया 0 -4 और 0 +1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड A if
3132a 31324 इक्वल टू 1001। अब बच्चों हमने फाइंड करना है ए की वैल्यू। तो एक पहले हमने मैट्रिसेस लिखे हैं इसी तरह जो क्वेश्चन में है, वो मैट्रिसेस हमने इसी तरह लिख के आगे ए की वैल्यू A1324 इसी तरह लिखा है। इस वैल्यू को उठा के हम दूसरी तरफ ले गए हैं। जब दूसरी तरफ ले के गए हैं तो इसके ऊपर वैल्यू आ गई है A1 इनवर्स, और आगे ये वैल्यू हमने इसी तरह लिख दिया 1001। तो बच्चों A1324 इक्वल टू 2132 इसी तरह इनवर्स आगे 1001 हम देखें। ये मैंने साथ आपको एग्जांपल दे दिया AX इक्वल टू बी। अब X इक्वल टू बी बटा ए आ जाएगा। जब आप ए को उठा के ऊपर लेके आएंगे ए के ऊपर इनवर्स आ जाएगा बी, X इक्वल टू ए इनवर्स बी आ जाएगा। तो बच्चों इनवर्स है तो इनवर्स में पहले हमने मोड इसका निकाला है। तो मोड निकालने का तरीका ये 2 से मल्टीप्लाई किया 4 माइनस माइनस प्लस और बीच में माइनस आता है -3 1 ज़र 3। बच्चों इसकी वैल्यू लिखी है हमने पहले 2 -1 -3 और 2। ये कैसे लिखे, इन दोनों की जगह चेंज किया और इन दोनों के साइन चेंज कर दिए। प्लस थे तो इधर माइनस आ गए। आगे बच्चों ये मैट्रिसेस जो है 1001 ये हमने इसी तरह लिखा है। ये आई मैट्रिसेस हैं इसमें। अब इनको मल्टीप्लाई किया 2 × 1 2 -1 × 0 0 2 × 0 1 -1 -3 × 1 3 2 × 0 0 -3 × 0 0 2 × 1 2। बच्चों 2 + 0 2 आ गया हमारे पास, -1 -3 और +2। अब बच्चों हम जब इस वैल्यू को उठा के इस कॉलम को उठा के इस तरफ लेके आएंगे तो इसके ऊपर भी इनवर्स आएगा। तो बच्चों इसमें कॉलम को उठा के दूसरी तरफ ले आए, इसके ऊपर इनवर्स आया, इनवर्स का उसी तरह इन दोनों की साइन चेंज करेंगे, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे। ये और मैट्रिसेस इसी तरह के क्योंकि इसका इनवर्स हम निकाल चुके हैं। तो नीचे मॉड निकाला है हमने 4 × 1 4 2 × 3 6। तो बच्चों इसमें हमने किया है इन दोनों की जगह चेंज कर दी है, इन दोनों की साइन चेंज कर दी हैं। आगे ये हमारे पास 6 - 4 किया तो -1/2 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 × 4 तो 8 आ गया। -1 × 2 + 2 2 × 3 -6 -1 × 1 -1 -3 × 4 -12 2 × 2 -4 3 × 3 9 और 2 × 1 2 -1/2 इक्वल टू ये आ गया 10 -16 -7 और 11। इसको 2 को हमने सबके नीचे डिवाइड कर दिया है। तो सबके नीचे डिवाइड करके हमारे पास जो आंसर आ गया 5 8 -7/2 और 11/2। मैट्रिसेस BIJ ऑफ द ऑर्डर 3 × 3 4 विच। बच्चों पहले तीसरा और चौथा क्वेश्चन हमने आगे सॉल्व कर दिया है। इसका फर्स्ट 2 क्वेश्चन हम अभी सॉल्व कर देंगे। इसके फर्स्ट क्वेश्चन है BIJ इक्वल टू i² - j / 3। अब 3 मैट्रिसेस है B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 B33। B11 है IB1 है JB1 है 1 का स्क्वायर -1/3 1 का स्क्वायर 1 है -1/3 1 - 1 0/3 इक्वल टू 0। B12 है 1 का स्क्वायर -2/3 1 का स्क्वायर 1 है -2/3 आ गया -1/3। B13 है 1 का स्क्वायर -3/3 1 का स्क्वायर 1 ही होता है -3/3 या आ गया -2/3। B21 है 2 का स्क्वायर -1/3 2 का स्क्वायर 4 -1/3 या आ गया 3/3 इक्वल टू 1। B22 है तो 2 का स्क्वायर -2/3 2 का स्क्वायर 4 -2/3 आ गया 2/3। B23 है तो I का स्क्वायर है तो I2 का स्क्वायर -3/3 आ गया 4 -3/3 ये आ गया 1/3। तो बच्चों B31 है तो 3 का स्क्वायर -1/3 ये आ गया 9 -1/3 इक्वल टू 8/3। B32 3 का स्क्वायर -2/3 ये आ गया 9/2 तो 3 का स्क्वायर -3/3 ये आ गया 9 -3/3 इक्वल टू 6/3 इक्वल टू 2। B हमारे पास आ गया 0 -1/3 -2/3 1 2/3 1/3 8/3 7/3 और 2। जो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका BIJ इक्वल टू I का स्क्वायर -j का स्क्वायर /2i। B11 मालूम करेंगे इसका 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर /2 × 1 1 - 1/2 इक्वल टू 0 आ जाएगा।
V12 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा -3/2। V13 है तो 13 है 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 है डिवाइड बाई 2 इक्वल टू -8/2 इक्वल टू -4। V21 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 3/4। V22 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये आ गया 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 0। V23 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये आ गया 4 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू -5/4। V31 है तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 3, 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये आ जाएगा 8/6 इक्वल टू 4/3। V32 है तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये आ गया 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 6, ये आ गया 5/6। V33 है 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 3, 9 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 6, ये आ गया 0 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 0। तो हमारे पास V बन गया 0 माइनस 3/2 माइनस 4, 3/4, 0 माइनस 5/4, 4/3, 5/6 और 0। अगले क्वेश्चन है हमारा फाइंड x इफ 3 2 0 1 2 0 मैट्रिसेस है x है इक्वल टू 7/2 11 2 2 4 1 1 2 0। रफ वर्क में हमने 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3। अब हम 3 3 दोनों कॉमन ले लिए, 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 9। अब x जो हमने अपने पास से लेट किया A B C D E F, अब हमने वैल्यू पुट किया, पहले मैट्रिसेस हमने लिखा है, अब दूसरा एक्स जो हमने पुट किया है अपने पास सेलेक्ट किया वो पुट कर दिया इक्वल टू 7/2 11 2 2 4 1 1 2 0। अब बच्चों हमने इस मैट्रिसेस को इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, 3 मल्टीप्लाई ए 2 मल्टीप्लाई डी 0 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बी 2 मल्टीप्लाई ए 3 मल्टीप्लाई सी प्लस 2 एफ। आगे 0 और 1 को मल्टीप्लाई किया है, 0 प्लस डी 0 प्लस ई 0 प्लस एफ। अब तीसरे 2 और 0 को मल्टीप्लाई किया है, 2a प्लस 0 2b प्लस 0 2c प्लस 0। आगे ये जो दूसरा मैट्रिसेस है ये इसी तरह नीचे उतार लिए और जब हमने इसको सिंपल किया 3a प्लस 2d 3b प्लस 2e 3c प्लस 2f। आगे डी प्लस डी ई और एफ आ गया 2a 2b और 2c। अब हमने इसको इक्वल पुट किया है तो हमारे पास d इक्वल है 2 के, उसके बाद e इक्वल है 4 के, f इक्वल है हमारे पास 1 के। अगेन नीचे वैल्यू दी हुई है उसने 2a इक्वल टू 1 है तो यहाँ से a हमने फाइंड आउट कर लिया 1/2। 2b इक्वल टू 2 है, b हमने फाइंड आउट कर लिया इक्वल टू 1 आ गया और 2c इक्वल टू 0 c इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। अब हमने इन सबको मैट्रिसेस में पुट कर दिया 1/2 1 0 2 4 0। अगर क्वेश्चन है इफ a 3 7 एंड b है 2 14 देन फाइंड द नॉन जीरो मैट्रिसेस c सच एज a c इक्वल टू b c। c इक्वल है a b के, अब a c इक्वल टू b c हमने किया, a c है पहले a के मैट्रिसेस की वैल्यू पुट की है, आगे c के मैट्रिसेस हमने अपने पास सेलेक्ट कर लिए a और b। इसी तरह इक्वल टू बी के मैट्रिसेस उसने खुद दिया 2 और 14 वो हमने पुट कर दिया और सी हमने लेट किया था ए और बी। रफ वर्क में मैंने करके आपको बता दिया ए सी इक्वल टू बी सी है और ए और सी की जगह सी पुट किया, आगे बी की वैल्यू लिखी, आगे सी 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2x आता है और 2 मल्टीप्लाई 1 भी इक्वल टू 2 ही आता है। तो बच्चों आगे हमने इनको मल्टीप्लाई किया, 3 को एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया 3a प्लस 7b इक्वल टू 2a प्लस 14b। बच्चों अब हमने एक वैल्यू को एक तरफ ले आए हैं और b की वैल्यू को दूसरी तरफ कर दिया, 3a प्लस -2a आ गया 14b माइनस 7b, a हमारा इक्वल आ गया 7b की, b इक्वल टू x a इक्वल टू 7x हमने लेट कर लिया। अब a सी हमने जो पुट किया a बटा b इक्वल टू 7x बटा x। आगे क्वेश्चन है x y 4 0 x प्लस वाई
इक्वल किया हमने 8z(t)(6). फाइंड द वैल्यू ऑफ z(t) एंड x² प्लस y²। अब हमने मैट्रिसेस पहले लिखा है x y 4 0 x प्लस वाई इक्वल टू 8z(t)(6). एक्स वाई हमारा इक्वल है 8 के, z हमारा इक्वल है 4 के, उसके बाद t हमारा इक्वल है 0 के। x प्लस वाई इक्वल टू 6 हमने पुट किया, x प्लस वाई ये वाला इक्वल टू 6 के। टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने स्केयर लिया तो इधर आ गया x² प्लस y² प्लस 2xy इक्वल टू 36। x² प्लस y² प्लस 2। इसी तरह एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास ऊपर मौजूद है 8 के, उधर हमने 8 पुट कर दिया इक्वल टू 36। x² प्लस y² प्लस 16 इक्वल टू 36। x² प्लस y² इक्वल टू 36 माइनस 16 x² प्लस y² इक्वल टू 20 आ गया आंसर हमारे पास। 5 से आगे इसका पार्ट, इफ ए मैट्रिसेस उसने हमें दिया 3 4 7 6 एंड आई मैट्रिसेस 1 0 0 1। फाइंड द अल्फा एंड बीटा सो दैट a² प्लस अल्फा आई इक्वल टू बी ए। अब बच्चों एक वैल्यू उसने हमें दी हुई है, ए मैट्रिसेस हमारे पास 3 4 7 6। अब ए डॉट ए दूसरा हमने ए को एक साथ मल्टीप्लाई किया है तो 3 को 3 से किया, इधर से रो चलेगी और दूसरी तरफ से कॉलम 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 9, 4 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 28, 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 12, 4 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू प्लस 24। इसी तरह इधर रो चलेगी 7 मल्टीप्लाई 3 21, 6 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 42, 7 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 28, 6 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 36। ए स्क्वायर हमारे पास आ गया 37 36 63 और 64। अब गया हम अपना क्वेश्चन पुट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस अल्फा आई इक्वल टू बीटा ए बी ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गया, वो वैल्यू हमने पुट किया प्लस अल्फा, आगे आई की हमने मैट्रिसेस पुट किया 1 0 0 1 इक्वल टू बी, आगे ए के मैट्रिसेस हमने पुट किया 3 4 7 6। अब जो हमने इस अल्फ़ा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये पहला हमने जो मैट्रिसेस लिखा उसी तरह लिख दिया, प्लस अल्फ़ा 0 0 अल्फ़ा इक्वल टू बी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 3b 4b 7b और 6b। बच्चों अब हमने इसको प्लस, ये पहला 37 प्लस अल्फ़ा 36 प्लस 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 63 और 64 प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 3b 4b 7b और 6b। जो 36 इक्वल है हमारा 4b के इक्वल आ गया। ये किस तरह है, 36 इक्वल टू 4b, 36 ये और 4b ये वाला। तो बच्चों b हमने दूसरे 4 को नीचे डिवाइड कर दिया, b हमारा इक्वल आ गया 9 के। आगे बच्चों पहली वैल्यू है 37 प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 3b, ये हमने पुट किया 3b, पुट वैल्यू ऑफ b अल्फा 37 प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 9, बी की जगह हमने 9 पुट कर दिया, 37 प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 27 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 9 27। अब अल्फ़ा रह गया इधर इक्वल टू माइनस प्लस 37 को उठा के दूसरी तरफ लेके आए माइनस 37 प्लस 27, तो अल्फ़ा हमारे पास आ गया -10। आगे पार्ट नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x माइनस 4 2। आगे वैल्यू हमारे पास 1 0 3 0 1 0 2 0 4 x 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब बच्चों हमने इन तीनों मैट्रिसेस को सोल्व करना था तो हमने इसको सोल्व किया है। तो बच्चों हमने पहले इस रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से। तो बच्चों x मल्टीप्लाई 1 x, 4 मल्टीप्लाई 0 0, 2 मल्टीप्लाई 2 4, x मल्टीप्लाई 0 0, 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 4, 2 मल्टीप्लाई 0 0, x मल्टीप्लाई 3 3x आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 0 0 और 2 मल्टीप्लाई 4 8 आ जाएगा। तो बच्चों आगे ये जो मैट्रिसेस उसने हमें दिया हुआ है ये इसी तरह हमने उतार दिया इक्वल टू 0। अब x प्लस 4 आ गया, माइनस 4 आ गया, 3x प्लस 8 आ गया इक्वल टू x 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब x प्लस 4 x के साथ मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास, फिर माइनस 4 1 से मल्टीप्लाई हो गया, आगे 3x प्लस 8 माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो गया इक्वल टू 0। अब x को अंदर मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, आगे 1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 3x माइनस 8 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 माइनस 3x माइनस 8 इक्वल टू 0। आगे रहा है कि बच्चों हमारे पास x स्क्वायर इस तरह नीचे उतर आए, प्लस 4x माइनस 3x हुआ है तो प्लस x आ गया, माइनस 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 प्लस माइनस 12 आ गया इक्वल टू 0।
एक्स स्क्र प्लस 4। अब हमने आगे इसकी फैक्टराइजेशन कर दिया, एक्स स्क्र प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 मल्टीप्लाई हो तो 12y और प्लस माइनस हो तो हमारा 1 आए। अब 4 मल्टीप्लाई 3 12 होता है और 4 में से 3 जाएगा तो खाली x आ जाएगा। पहले दो में हमने कॉमन निकाला है, x अंदर रह गया x प्लस 4 माइनस 3 अंदर आ गया x प्लस 4 इक्वल टू 0। एक हमारे पास आ गया ब्रैकेट के अंदर x प्लस 4 और दूसरा आ गया x माइनस 3। अब x प्लस 4 इक्वल टू 0 किया, x इक्वल टू माइनस 4 आ गया, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 आ गया हमारे पास। आ गया क्वेश्चन नंबर 5, x इक्वल मैट्रिसेस है 1 2 2 2 1 2 2 2 1 देन प्रूव दैट x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5i इक्वल टू 0। पहले हमने x स्क्वायर मालूम करना है, x स्क्वायर इक्वल टू x डॉट x, x मैट्रिसेस लिखा है हमने मल्टीप्लाई x मैट्रिसेस के साथ किया है। इधर से रो चलाइए, इधर से कॉलम चलाए हमने, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4 आ गए। आगे 1 मल्टीप्लाई 2 2, 2 मल्टीप्लाई 1 2 और 2 मल्टीप्लाई 2 4, 1 मल्टीप्लाई 2 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4 और 2 मल्टीप्लाई 1 2। आगे दूसरी रो चलाइए, इधर से तीनों कॉलम चलाइए, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 1 मल्टीप्लाई 2 2 और 2 मल्टीप्लाई 2 4 आ गए। फिर दूसरे कॉलम के साथ किया 2 मल्टीप्लाई 2 4, 1 मल्टीप्लाई 1 1 और 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 1 मल्टीप्लाई 2 2 और 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 मल्टीप्लाई तीसरी रो चलाइए, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 1 मल्टीप्लाई 2 2 आ गए, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई 1 2 और 1 मल्टीप्लाई 2 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई 2 4 और 1 मल्टीप्लाई 1 1। अब बच्चों सबको प्लस किया है, 4 प्लस 4 8 और 1 9, 4 और 4 8 और 4 और 4 8, 2 और 2 4 और प्लस 4 8, 2 और 4 और 4 8 और 1 9, 2 प्लस 2 प्लस 4 8 आ गया हमारे पास। इन तीनों को प्लस किया, ये भी 8 आ गया, 8 और ये 9 आ गया। एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया। आगे हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5i। आगे बच्चों एक्स स्क्वायर के हमारा मैट्रिसेस आ गया, पहले हमने उसको पुट किया -4, आगे एक्स का मैट्रिसेस है, एक्स मैट्रिसेस हमने पुट किया -5, आई है तो आई मैट्रिसेस हमने पुट किया है इसमें। तो बच्चों पहला मैट्रिसेस हमने इसी तरह लिख दिया, -4 8 8 8 4 8 8 8 4, इसी तरह लिख दिया। -5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब बच्चों हमने इसमें से माइनस किया 9 -4 और -5, 8 -8 -0 और 8 -8 -0, 8 -8 0 9 -4 -5 और 8 -8 -0, 8 -8 0 8 -8 0 9 -4 5। तो ये सारा हमारे पास ज़ीरो आ गया, 9 में से 9 जाएगा 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0। हमें इसकी इक्वली पुट करना था, हमारे पास आर एच एस आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ a 2 1 3 -3 then find a and b such that a square plus alpha I equal to beta b a। अब ए स्क्वायर हमने इसी तरह मालूम करना है, ए डॉट ए कर लिया हमने, पहले ए की वैल्यू लिखी है डॉट, फिर ए की वैल्यू लिखी है, उसको मल्टीप्लाई किया, इधर से रो चलाए, इधर से दोनों कॉलम चलाए, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 1 मल्टीप्लाई 3 3, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 1 मल्टीप्लाई 3 -3, 3 मल्टीप्लाई 2 6, 3 मल्टीप्लाई 3 -9, 3 मल्टीप्लाई 1 3 -3 मल्टीप्लाई -3 प्लस 9, 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 आ गया, 2 -3 हमारे पास -1 आ गया, 6 -9 हमारे पास -3 आ गया और 3 प्लस 9 हमारे पास आ गया 12। ए स्क्वायर प्लस अल्फा आई इक्वल टू बी ए। अब हमने ये वैल्यू लिखी है, सबसे पहले ए स्क्वायर का मैट्रिसेस हमारे पास आ गया है, वो हमने ए स्क्वायर का मैट्रिसेस लिखा है प्लस ए, आगे आई का मैट्रिसेस लिखा है हमने इक्वल टू बी, आगे ए मैट्रिसेस हमारे पास मौजूद है, हमने ये लिख दिया है इधर। अब ये मैट्रिसेस इस तरह नीचे उतार दिया, अल्फ़ा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फ़ा 0 0 अल्फ़ा, आगे बीटा हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2b 1b 3b और -3b। तो बच्चों अब हमने इसमें प्लस कर दिया, 7 प्लस अल्फ़ा
-1 प्लस अल्फ़ा 0, -3 प्लस 0 और 12 प्लस अल्फ़ा। और इधर ये मैट्रिसेस इसी तरह नीचे उतार दिए। अब सबसे पहले हमारे पास जो बी आ रहा है, बी इक्वल है -1 के, -1 इक्वल टू बी, बी इक्वल टू -1। दूसरा हमारे पास ये वैल्यू आ रही है 7 प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 2 बी के, तो 7 प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 2 बी की जगह हमने -1 पुट की है। 7 प्लस अल्फ़ा इक्वल टू -2 बी, अल्फ़ा इक्वल टू -2 -7, अल्फ़ा इक्वल है -9 के। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इफ़ ए इक्वल टू x0 y1 देन प्रूव दैट ऑल पॉजिटिव इंटीजर n x पावर n y x पावर n -1 बटा x -1 0 1। ए मैट्रिसेस हमने लिखा है इसमें x0 y1, ए स्क्वायर है ए डॉट ए, पहले ए की वैल्यू हमने लिखी है डॉट, फिर दोबारा ए को लिखे, इनको मल्टीप्लाई करना है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर, 0 मल्टीप्लाई वाई 0, एक्स मल्टीप्लाई 0 0 0 मल्टीप्लाई 1 0, वाई मल्टीप्लाई एक्स दोनों आ जाएंगे, वाई एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई वाई वाई आ जाएगा, वाई मल्टीप्लाई 0 0 1 मल्टीप्लाई 1 1। अब बच्चों एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, एक्स वाई हमने कॉमन ले लिया, अंदर आके ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वाई और इधर 1। तो बच्चों ये एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर। और हमने इधर क्या किया है, इस वैल्यू में हमने एक्स -1 को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, 0 और 1। तो बच्चों ए स्क्वायर हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर 0, वाई एक्स स्क्वायर -1 बटा एक्स -1 और 1। ये किस तरह है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर -1 बन गया। तो बच्चों आगे ए क्यूब है, तो ए स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, तो एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से रो चलेगी और इधर से कॉलम, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स एक्स क्यूब 0 मल्टीप्लाई वाई 0, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 0 0 0 मल्टीप्लाई 1 0। अब इस वैल्यू को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स के साथ आ जाएगा, प्लस 1 को वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस वाई आ जाएगा। आगे 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हो जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। ए क्यूब हमारे पास आ गया एक्स क्यूब 0 वाई के एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई बटा एक्स -1। अब ये किस तरह है, एक्स स्क्वायर को पहले एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब है, -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, -x है, प्लस वाई इस तरफ बाहर लिखा है और 1 इधर आ गए। ए क्यूब हमारे पास आ गया एक्स क्यूब वाई एक्स क्यूब माइनस एक्स बटा एक्स -1 प्लस 1, वाई क्यूब के हमने इधर कॉमन ले लिए और 0 1 इसी तरह लिख दिए। तो बच्चों ए क्यूब हमारे पास आ गया एक्स का क्यूब वाई एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स -1। ये किस तरह है, क्योंकि इसका एलसीएम लिया, एक्स -1 आ गया सबका, ये ऊपर वैल्यू इसी तरह लिखी गई, आगे इधर 1 था नीचे, तो एक्स -1 ऊपर लिखा गया। तो एक्स को एक्स से हमने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ एक्स क्यूब आ गया वाई एक्स क्यूब -1 बटा एक्स -1 और 0 और 1। हमने एक्स क्यूब को एन की इक्वल पुट कर दिया, अब जहाँ एक्स क्यूब आ रहा था उधर हमने एन पुट कर दिया, एक पावर एन इक्वल टू एक्स एन वाई एक्स एन -1 बटा एक्स -1 और 1। ये हमने प्रूव करना था, ये वैल्यू हमने प्रूव करनी, तो वो वैल्यू हमने प्रूव कर दी है। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर ए matrices है 3 -4 1 -1 then prove that all positive integer a n equal to 1 plus 2n -4n n 1 -2n। ए matrices है, हमने लिखा है 3 1 -4 -1, ए डॉट ए कर दिया, ए की matrices लिख के डॉट ए matrices से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × 3 9, 4 × 1 -4, 3 × 4 -12, 4 × 1 माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4, 1 × 3 3 -1 × 1 1, 1 × 4 -4, 1 × 1 +1। तो ए स्क्वायर हमारे पास आ गया 9 प्लस -4 -12 +4 3 -1 -4 +1। स्क्वायर हमारे पास आ गया 9 में से 4 जाएगा 5 बटा 2 -8 और -3। तो एक्शन हमारे पास आ जाएगा, हमने इसको इस शक्ल में लिखना है, तो 1 + 2n -4n n 1 -2n। तो बच्चों हमने इस शक्ल में इसको लिखा है 1 + 2 × 2 -4 × 2 2 और 1 -2 × 2। अब बच्चों हमने इसको
ए स्क्र को एक साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ए स्क्र को एक साथ मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास 5 माइनस 8 2 और -3 आ रहा था, उसको मल्टीप्लाई एक साथ किया हमने, एक साथ करने किया है तो मल्टीप्लाई, तो 5 मल्टीप्लाई 3 15 -8 मल्टीप्लाई 1 तो -8 आ जाएगा। आगे मल्टीप्लाई किया -20 प्लस 8 6 प्लस -3 -8 प्लस 3, ए क्यूब हमारे पास आ गया 7 3 -12 और -5, ए क्यूब हमारे पास आ गया 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, हमने इस शक्ल में लिख लिया। एन को हमने बच्चों 3 के इक्वल पुट किया, शक्ल में लाना था हमने, -4 मल्टीप्लाई 3 और ये 3 है 1 -2 मल्टीप्लाई 3, ए क्यूब हमारे पास आ गया 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 3 -4 मल्टीप्लाई 3 1 -2 मल्टीप्लाई 3, बाय कंटिन्यूस मेथड वी गेट। अब जहाँ 3 आ रहे थे हमने एन पुट कर दिए, तो एन पुट किया, ये आ गया 1 प्लस 2, अब 3 आ गया, इधर एन पुट हो गया, 3 की जगह एन आ गया -4n और 1 -2n आ गया। यही हमने प्रूव कर रहा था बच्चों कि हमने ये वैल्यू लानी थी, तो वो हम लिए हैं वैल्यू। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसीडर एनी टू पार्टिकुलर मैट्रिसेस ए एंड बी फॉर योर चॉइस फॉर ऑर्डर 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 3 मल्टीप्लाई 2 रिप्रेजेंटेटिवली, देन शो दैट ए बी ट्रांसपोर्ट इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। पहले हमने ए मैट्रिसेस लिख लिया 1 1 0 0 2 1, फिर हमने मैट्रिसेस लिखे हैं 2 1 1 0 0 1। ए बी है तो ए बी ट्रांसपोज है, तो ए बी को पहले मल्टीप्लाई किया, इधर से हमने रो चलाई है, इधर से कॉलम चलाए हैं, 1 मल्टीप्लाई 2 2 1 मल्टीप्लाई 1 1 0 मल्टीप्लाई 0 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 मल्टीप्लाई 0 0 0 मल्टीप्लाई 1 0 0 मल्टीप्लाई 2 0 2 मल्टीप्लाई 1 2 1 मल्टीप्लाई 0 0 0 मल्टीप्लाई 1 0 2 मल्टीप्लाई 0 0 1 मल्टीप्लाई 1 1। अब इनको हमने प्लस कर लिया, हमारे पास वैल्यू आ गया 3 1 2 1, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड। ट्रांसपोज हमने लिया है बच्चों, ट्रांसपोज लेने के बाद इन दोनों के इस रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया और इस रो को भी हमने कॉलम में चेंज कर दिया। आगे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हमने मालूम करना था, बी वैल्यू है हमारे पास 2 1 1 0, उसका ट्रांसपोज लिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया 2 1 0 1 0 1। अब ए वैल्यू है हमारे पास 1 1 0 और 0 2 1, इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया 1 1 0 0 2 1। अब बच्चों ए ट्रांसपोज इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, आपस में मल्टीप्लाई किया तो 2 मल्टीप्लाई 1 1 1 मल्टीप्लाई 1 1 और 0 मल्टीप्लाई 0 0 2 मल्टीप्लाई 0 0 1 मल्टीप्लाई 2 2 और 0 मल्टीप्लाई 1 1 1 मल्टीप्लाई 1 1 0 मल्टीप्लाई 1 0 और 1 मल्टीप्लाई 0 0 1 मल्टीप्लाई 0 0 0 मल्टीप्लाई 2 0 1 मल्टीप्लाई 1 1। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है 3 1 2 और 1। फ्रॉम 1 एंड 2 बहुत वैल्यू हमारे पास आ गया। अब दोनों वैल्यू, एक वैल्यू ये और दूसरी वैल्यू भी यही है, और दोनों आपस में इक्वल है। फ्रॉम 1 एंड 2 8 बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आपस में इक्वल है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसीडर एनी टू पार्टिकुलर मैट्रिसेस ए बी ऑफ योर चॉइस फॉर ऑर्डर 3 मल्टीप्लाई 3, शो दैट ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। पहले ए मैट्रिसेस उसने हमें दिया 1 1 0 0 2 1 2 1 0, बी उसने हमें वैल्यू दिया 2 1 0 1 0 2 0 2 1। ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, पहले हमने ए प्लस बी कर लिया, दोनों को प्लस किया, 1 प्लस 2 3 1 प्लस 1 2 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 2 प्लस 0 2 1 प्लस 2 3 2 प्लस 0 0 2 1 प्लस 2 3 और 0 प्लस 1 1। हमारे पास ए प्लस बी आ गया 2 3 2 0 1 2 3 2 3 1। आगे हमने इसका ट्रांसपोज लिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, 3 2 0 पहला आ गया, दूसरा 1 2 3 और तीसरा 3 2 1 आ गया। अब बच्चों ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज लेना है, एक वैल्यू हमारे पास है 1 1 0 0 2 1 2 1 0, इसका ट्रांसपोज लिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, 1 1 0 0 2 1 और 2 1 0 2 1 0। तो अब इसका ट्रांसपोज हो गया, दोनों को प्लस कर लेना, ट्रांसपोज वाली वैल्यू को
2 plus 1 plus 2 3 0 plus 1 1 2 plus 0 2 1 plus 1 2 2 plus 0 2 1 plus 2 3 0 plus 0 0 1 plus 2 3 0 plus 1 1 फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल आ गई हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इक्वल टू बी एंड बी ए इक्वल टू ए, फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज गिवन। उसमें गिवन है ए बी इक्वल टू बी, बी ए इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने किया। अब ए हमारा इक्वल है बी ए के और बी इक्वल है हमारा ए बी के, इन दोनों का स्क्वायर था तो हमने दोनों को लेते रहते लिख लिया बी ए मल्टीप्लाई बी ए बी मल्टीप्लाई ए बी। अब बच्चों में कॉमन है बी, तो बी को हमने बाहर लिख लिया, ए बी को अंदर लिख दिया क्योंकि ए बी के हमारे पास वैल्यू मौजूद है, और इस ए को बाहर लिख दिया। प्लस ए को हमने बाहर लिख दिया और बी ए को हमने अंदर लिख दिया, बी को उधर बाहर कर दिया क्योंकि बी ए की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। जो ये बी ए बी की जगह हमने बी पुट कर दिया, ये ए इसी तरह प्लस ए बी ए की जगह हमने ए पुट कर दिया और बी फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास बी ए आ गया प्लस ए और ए बी इकट्ठा आ गया। अब ए बी इसी तरह आ गया, ए बी हमारा किसकी इक्वल है ए के, इस जगह ए पुट कर दिया, ए हमारा 12 आ गया और ए बी की जगह हमने बी पुट कर दिया। ये हमने प्रूव करना था। इस राइट साइड में हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, दूसरी साइड हमारे पास अब ए बी किसकी इक्वल है ए के, उसकी जगह ए पुट कर दिया और ए बी हमारे पास इक्वल है बी के, तो यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ ए आई जे is a matrices of order 3 multiply 3 and I square minus j square, check whether A is symmetric or skew symmetric। पहले हमने 3 क्लास 3 लिख ली है मैट्रिसेस A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब हमने ए आई जे इक्वल टू हमने पुट करना था ए स्क्वायर माइनस जे आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर। A11 हमने मालूम करना है तो आई भी 1 है और जे भी 1 है, दोनों जगह 1 पुट के ऊपर स्क्वायर डाल दिया, 1 माइनस 1 ये इक्वल टू आ गया 0 पे। A12 है आई 1 है और जे हमारे पास 2 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 है, यह आ गया -3। 1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर हमारे पास 1 - 9 है इक्वल टू -8। 2 A2 1 है तो I2 हो गया और जे हमारे पास 1 है, दोनों का स्क्वायर लिया, 4 - 1 इक्वल टू 3 आ गया। A22 I का स्क्वायर दिया, जे का स्क्वायर लिया, 4 - 4 इक्वल टू 0 आ गया। A23 है आई का स्क्वायर लिया, मैंने जे का स्क्वायर लिया, 4 - 9 इक्वल टू -5। A31 है तो 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर इक्वल आ गया 9 - 1 इक्वल टू 8। A32 है तो 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर यह आ गया 9 - 4 इक्वल टू 5। A33 है तो आई का स्क्वायर लिया, मैंने जे का स्क्वायर लिया, क्या दोनों 3 है, 9 - 9 इक्वल टू 0। तो ए हमारे पास आ गया 0 - 3 -8 3 0 - 5 5 8 5 0। ए ट्रांसपोज हम लेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा ए, ये सिमेट्रिक हो जाएगा, और ए ट्रांसपोज लेगा अगर -1 इक्वल आ जाएगा तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो बच्चों हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, बहुत साइड पे ट्रांसपोज है तो रो को कॉलम में चेंज करते हैं। 0 - 3 -8 3 0 5 और 8 5 0 आ गया। टेकिंग कॉमन -1 कॉमन लिया है, हमारे पास आ गया 0 - 3 8 -8 3 0 - 5 8 5 0। तो बच्चों ए ट्रांसपोज लेने से हमारे पास आ गए -1 ए, तो ए ट्रांसपोज इक्वल आ गया -a, ये हमारे पास क्यू सिमेट्रिक है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, फॉर एनी स्केयर मैट्रिसेस ए प्रूव डैट ए एन टी इक्वल टू ए टी एन, हमें प्रूव करना है। एल एच एस हमारे पास है ए एन टी है तो हमने इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा है ए एन टाइम्स ट्रांसपोज है, तो ए टी एन टाइम हमने किया, तो हमने इसे एक दफ़ा लिख दिया क्योंकि एन टाइम है तो ए टी की पावर हमने लिख दिया एन, तो यही हमने प्रूव करना था। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द मैट्रिसेस एक्स एंड वाई साइड डैट। पहली वाली हमारे पास 2x - y, उसका हमारे पास मैट्रिसेस है 1 6 - 3 2 1 7। आगे दूसरा मैट्रिसेस है x + 3y = 4 3 2 1 - 3 0। ये दूसरा मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3 देन ऐड,
पहली इक्वेशन हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 6x माइनस 3y इक्वल टू 3, 18 माइनस 9, 6, 3 और 21। तो इस नीचे हमने पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू को हमने नीचे डिवाइड कर दी है, तो दोनों को ऐड करना है। तो उसके नीचे लिखा है 3y से कैंसिल हो गए, 6x प्लस 1 ये आ गया 7x, और इन दोनों को हमने इकट्ठा करके लिख दिया। हमें इन दोनों को प्लस करना है। 7x इक्वल टू 3 प्लस 4 7, 18 प्लस 3 21, माइनस 9 प्लस 2 ये आ गया माइनस 7, 6 प्लस 1 7, 3 माइनस 3 होगा तो ये 0 हो जाएगा, 21 प्लस 0 ये 21 आ जाएगा। तो बच्चों आगे 7x इक्वल टू 7 हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो हमारे पास अंदर आ गया 1 3 माइनस 1 1 0 3। तो 7 को 7 से कैंसिल कर दिया, x की वैल्यू हमारे पास आ गया 1 3 माइनस 1 1 0 3। अब इस वैल्यू को हमने पहली इक्वेशन पुट करना, तो पहली इक्वेशन थी हमारे पास 2x माइनस आगे वैल्यू हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी है 1 6 माइनस 3 2 1 7 इक्वल टू y। अब 2x y हमारा इधर ही है, तो इन दोनों को हमने प्लस करना है, तो 2 माइनस ये वैल्यू हमने इसी तरह लिख दिया पुटिंग इन इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है, y इक्वल टू 2x माइनस आगे ये मैट्रिसेस वही है, तो 2x की वैल्यू हमने अभी मालूम की है, ये वाली वैल्यू 1 3 माइनस 1 1 0 3 वो हमने पुट किया, माइनस आगे ये मैट्रिसेस उसी तरह पुट कर दिया। अब हमने 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 6 माइनस 2 2 0 6 आ गया। आगे ये मैट्रिसेस हमने इसी तरह लिख दिए 1 6 माइनस 3 2 1 7। तो y हमारे पास आ गया 2 माइनस 1 1 6 माइनस 6 0 माइनस 2 प्लस 3 1 आ गया, 2 माइनस 2 0 आ गया, 0 माइनस 1 माइनस 1 आ गया, 6 माइनस 7 आ गया माइनस 1। बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।